नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक नमन करता है ब्रह्मचारिणी विशल्या जैन, श्रीमान मनोज जैन, आशीष जैन, नीरज जैन, जलेसर, उत्तर प्रदेश। आचार्य विद्यासागर, अभिनंदन सागर, ज्ञान सागर आदि आदि कितने आचार्य हुए। उन्होंने इस देश में कितना धर्म फैलाया, अहिंसा धर्म। उस भावनाओं को समझो आप। तुमने अपने इन मुनियों की महिमा नहीं गाई कि मुनि की महिमा क्या होती है। हमारे साधु दिगंबर क्यों रहते, बताइए, हाथ उठा के बताओ। तुमने कभी किसी एक भी अजैन को बताया कि हमारे दिगंबर साधु क्यों रहते, बताइए। तुमने कभी बताया अहिंसा का महत्व क्या है, जरा हाथ उठा के बताओ। एक भी व्यक्ति को तुमने अपनी अहिंसा की महिमा गाई हो। दूसरा, आपने कभी बताया कि हमारे साधु खड़े होकर के आहार क्यों लेते। मैं पूछता हूं इस पूरी सभा से, कभी तुमने बताया हमारे साधु कैसी तपस्या करते हैं। तुमने कभी बताया कि हमारे साधु की महिमा क्या होती। कभी तुमने बताया सत्य अहिंसा अनेकांत त्यागवाद का सिद्धांत क्या, कभी नहीं बताया। हाँ, तुमने बताया है क्या, अरे वो साधु ऐसा कर रहा, वो साधु ऐसा कर रहा, वो साधु ये करता है, उनके लिए तो यही बस काय के साधु नंगे हो गए व्यर्थ के। बस तुमने अनास्था पैदा करने की तो बात करी है, लेकिन आस्था पैदा करने की बात नहीं की। बस यही हमारी सबसे बड़ी भूल हो गई, गलती हो गई। इसलिए तुम भगवान को नहीं समझ पाए, साधु को नहीं समझ पाए। आज मैं स्पष्ट कहूंगा, महावीर जयंती मनाने जा रहे हो आप लोग, लेकिन महावीर स्वामी को इस देशवासियों ने नहीं समझा। महावीर स्वामी के सिद्धांत को इस विश्व ने नहीं समझा, क्योंकि भगवान महावीर स्वामी ने सारी क्रिया कांड को, हवन आदि को एक तरफ रख दिया था। उन्होंने हिंसा को एक तरफ रखा था। उन्होंने मैं की बात को एक तरफ रखा था। उन्होंने प्रदर्शन को उठा करके फेंक दिया था। उन्होंने जो हवन पूजन पाठ को कह दिया कोई विशेष महत्व नहीं है, ये व्यवहार की क्रिया। व्यवहार की क्रिया में कौन झगड़ते हो, और सारे झगड़े इन व्यवहार की क्रियाओं में होते। निश्चय उस आत्मा को समझो, उस परमात्मा को समझो, उस त्यागवाद को समझो। पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। लेकिन हम पापी से घृणा पहले करने लगे और पाप से प्रेम करने लगे। ये सबसे बड़ी गलती कर बैठे। भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांतों को समझा ही नहीं। जो उन्होंने कहा कि तुम इन मंदिरों को लेकर नहीं लड़ना, इन साधुओं को लेकर नहीं लड़ना, तुम कभी समाज के भाई को लेकर मत लड़ना। अरे भेदभाव तज दे, अरे खून सभी का एक। और जैन धर्म है जाति ना निज स्वरूप सब एक, कोई जाति। उन्होंने जातिवाद को मिटाया, पर हमने जातिवाद को और बढ़ाया। ये ध्यान रखना, क्योंकि तुमने भगवान महावीर स्वामी के इन सिद्धांतों को समझा ही नहीं। ये सबसे बड़ी भूल हो रही है। यही वजह है, यहाँ तो हमारे यहाँ नारी और पुरुष का कोई अंतर नहीं, पशु और पुरुष का कोई अंतर नहीं। नाली में पड़े हुए कीड़े का उस कीड़े मकोड़े में और सुअर में और एक ससुर में कोई अंतर नहीं। ध्यान रखिएगा, क्यों? सभ्य शुद्धाहु शुद्ध नया। सबकी आत्मा के अंदर वही भगवत पद बैठा है, वही वो आत्मा बैठी है, वही ईश्वरत्व बैठा है, वह भी भगवान है। बस पड़ा हुआ है, उसने उस भगवान को नहीं पहचाना। भगवान महावीर स्वामी ने यही क्या, अपने अंदर बैठे भगवान को पहचानो। तुम भगवान की मूर्ति में लगे हो, अपने अंदर के मूर्त उस आत्मा को, चेतन आत्मा को भूल गए, इस जड़ में लगे हुए हो। झगड़ा उस चेतन में है कि इस जड़ में है, बताइए। दमचंद जी, अध्यक्ष महोदय जी, बोलिए, झगड़ा किस में है, विवाद किस में है? जल मत चढ़ाओ, फूल मत चढ़ाओ, नारियल मत चढ़ाओ, है पंचामृत मत करो, अभिषेक मत करो, आरती मत जलाओ,
तुम इसी क्रिया कांड में ही फंसे रहे। तो कहते भगवान महावीर स्वामी तुमने अभी सिद्धांत को समझा ही नहीं समझा। इस धर्म के विनाश का कारण यही है कि जो मूल सिद्धांत भगवान महावीर स्वामी ने दिए, आदिनाथ ने दिए, उन सिद्धांतों पर तुम चल ही नहीं पाए, बाहरी क्रिया कांड में लग गए। उन्होंने कहा आत्मा से प्रेम करो, लेकिन तुम पत्नी से प्रेम कर बैठे। उन्होंने कहा तुम परमात्मा से प्रेम करो, और तुम जड़ से प्रेम कर चुके। उन्होंने कहा चेतन से प्रेम करो, तुम अचेतन से प्रेम कर बैठे। उन्होंने कहा अपने आत्मा के स्वरूप को निखारो, तुम अपने शरीर के स्वरूप को निखारने में लग गए। उन्होंने कहा अरे भैया ये सब विवाद की जड़ें हैं, जड़ जोरू और जमीन, इनको छोड़ो, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में लीन हो जाओ। और तुम जड़ जरूर जोरी और जमीन में लगे रहे, तुमने उस आत्मा को, उस रत्नत्रय को, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को नहीं पहचाना। उन्होंने धर्म किसको कहा बताइए? रत्नत्रय को धर्म कहा है, पूजा पाठ को व्यवहार से धर्म कहा है, निश्चय से तो रत्नत्रय ही धर्म है। आपने रत्नकर्ण श्राप का चार पढ़ा है, उसमें स्पष्ट लिखा धर्म क्या है। जो धर्म वही है जो आत्मा को ऊपर उठा दे, धर्म वही है जो श्रद्धा से जोड़ दे, धर्म वही है जो अपने ज्ञान से जोड़ दे, धर्म वही है जो अपने आचरण से, भावनाओं से, भावों से जोड़ दे। अपने आत्मा को परमात्मा के रूप में अपने आप बैठा करके कह दो हे भगवान मुझ में और तुम में कोई अंतर नहीं, हम दोनों एक है, बस अंतर ऊपरी यही जान, आप वीतराग और हम राग वितान, बस इतना है। इसलिए उन्होंने कहा उस आत्मा को देखो, उस आत्मा के गुणों को देखो, उसकी शक्ति को देखो, लेकिन हमने उस शक्ति को नहीं पहचाना। जहाँ हम नहीं पहचान पाए तो दूसरा क्या पहचानेगा? जरा विचार करियो हे जैनियों, जरा सोचने समझने की बात है। गला काम नहीं कर रहा है, फिर भी गले से काम ले रहा हूँ, ये निश्चित बात है। सो मैं आप लोगों से कहूँ अपने विचार पैदा करो, अच्छे विचार करो, बुरे विचारों को नहीं, क्योंकि विचार का विनिमय करोगे तो आचारवान बनोगे, और आचारवान जो बनेगा वह सम्यक आचरण उसी को प्राप्त होता है जो सम्यक श्रद्धा वाला होता है और सम्यक ज्ञान वाला होता है। और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान हमारे अंदर की आत्मा को परमात्मा बनाता है, और कोई बनाने वाला दुनिया में कोई साधन है ही नहीं। इसलिए अपने जीवन में इस भौतिक बात को छोड़ करके अध्यात्मवाद की ओर आओ। और आज बड़े बड़े मंदिर बनाए जा रहे हैं, खूब मंदिर बनाए जा रहे हैं, बनाए चले जा रहे हैं, बनाए चले जा रहे हैं, बनाए चले जा रहे हैं, बनाते जा रहे हैं, बनाते जा रहे हैं। पहले मूर्ति एक होती थी, पुजारी 100 होते थे, आज मूर्ति 100 है और पूजा करने वाला एक। ये मैं स्वयं अनुभव कर रहा हूँ, देख रहा हूँ आज शहर शहर में, और महाराज भी उसी के पीछे लगे हैं सब। मैंने भी एक मंदिर बनवा के देख लिया और उतने में भी अनुभव कर लिया कि ये जो हो रहा है आज के समय, ये सब विवाद की जड़ बन रहे हैं। बनाओ, मंदिर बनाने का निश्चय है, खूब बनाओ, मेरा आशीर्वाद। जहाँ आवश्यकता है, जहाँ समाज है, जहाँ पर हमारे लिए है उसको बनाओ, जो प्राचीन धरोहर है उसको बनाओ, कोई निषेध नहीं, लेकिन उसमें विवाद मत करो। एक समाज के 2 टुकड़े हों वहाँ मंदिर नहीं बनाना। पहले होता ये था कि समाज एक होती थी, मंदिर एक होता था, और समाज में जब भावनाओं में भेद हुआ, 1 से 2 हुए तो मंदिर भी 2 खड़े कर दिए, तो हमने भगवान को भी बांट लिया। भावनाओं को समझो बंधुओं, जो भगवान को बांट लेगा, ये मेरा मंदिर, ये तेरा मंदिर, ये मेरे भगवान, ये तेरे भगवान, तो भगवान कहते ना तेरा है ना मेरा है, चिड़िया रैन बसेरा है। कुछ दिन में यहाँ चिड़िया कुहकेंगी, कुछ नहीं, चले जाओ गिरनार की उस गुफा में जहाँ पर सतखंडा गम की रचना की गई, जहाँ पर वह धरसेन की गुफा है, जहाँ धरसेन ने अपने पुष्पदंत भूत बलि को सिखाया, वहाँ पर चले जाओ। जुआ खेलते, दारू पीते हैं, वहाँ पर कोई देखने वाला नहीं, झाड़ू लगाने वाला नहीं, घास उग गई है,
झाड़ झंकार हो गए, वहां कौन देखने वाला है? जरा विचार करो, तुम कहाँ जा रहे हो? अपने भावों को सुधारो, अपने आप को सुधारो, अपने आप को देखो। गांधी जी ने तो 3 बंदर दिए थे कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। सो उन्होंने कान में उंगली डलवा दी। बंदर के, आदमी के डलवाते तो बहुत अच्छा रहता। फिर मुंह पर उंगली रखवा दी, चुप रहो। फिर आंख बंद करवा दी। लेकिन भगवान महावीर स्वामी ने क्या कहा? बुरा मत सोचो और बुरा मत करो। ये 2 सूत्र और आ जाए तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। बुरा मत सोचो और बुरा मत करो। हाथ बांध लो, बैठ जाओ। कहते ऐसे बैठ जाओ, बस बुरा मत करो। ये हाथ पर हाथ रखने का अर्थ यही है कि हमें किसी का बुरा नहीं करना है, हमें किसी की टांग नहीं खींचना। हम पालथी मार के बैठे, पैर पसार के नहीं बैठे। ध्यान रखना, टांग इसलिए खींची जाती कि सामने वाले को गिराना है, और हाथ इसलिए खींचा जाता है कि सामने वाले को उठाना है। तो हे जैनियों, हाथ खींचने का काम करना, टांग खींचने का काम कभी मत करना। बस तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ये जैन दर्शन है, ये जैन दर्शन कह रहा है। इसलिए विचारों का प्रदूषण आज फैल रहा है। विचारों का प्रदूषण आत्मा में प्रदूषण फैलाता है। विचारों का प्रदूषण परिवार में प्रदूषण फैलाता है। विचारों का प्रदूषण नगर में प्रदूषण फैलाता है। विचारों का प्रदूषण देश में प्रदूषण फैलाता है। विचारों का प्रदूषण पूरे विश्व में प्रदूषण फैलाता है। क्योंकि जैसे विचार होते हैं वैसी भावना के अनुसार, विचार के अनुसार आचरण होता है और वैसे शब्द निकलते हैं। इसलिए वाणी में भी प्रदूषण आ गया है आज के समय, और वह प्रदूषण हमारे लिए खरदूषण बन करके खड़ा हुआ है। इसलिए ध्यान रखिए, अपने जीवन में प्रदूषण और खरदूषण का काम मत करो। राम का काम करो, रावण का काम मत करो। अपने आप को समझने की कोशिश करो, जानने की कोशिश करो। प्रदर्शन में नहीं, आत्म दर्शन में जाओ। प्रदर्शन वहाँ जरूरी है जहाँ पर आपकी राजनीति होती है। यहाँ राजनीति नहीं, धर्म नीति चलती है। यहाँ पर तुम बेटी रोटी बेटी तो व्यवहार करते हो, और जब मंदिर में आते तो तेरा और मेरा करते हो। ये मैंने देखा है। आजकल एक समाज की दूसरी समाज में बेटी ली जा रही है और दी जा रही है, और जब मंदिर की बात आती है तो अपनी अपनी ढपली बचती है। बस यहीं पर गड़बड़ हो रहा है। इसलिए आप अपने जीवन में एक दूसरे को लेकर के चलने की बात करो। अपना दृष्टिकोण बदलो, अपनी नजरों को बदलो, क्योंकि नजरें बदलती हैं तो नज़ारे बदल जाते हैं, किश्ती बदलती हैं तो किनारे बदल जाते हैं। तो अब अपनी नजरों को बदलोगे। अंदर की नजरें भावना है, बाहर की नजरें ये 2 आँख हैं। इसलिए आप अपनी बात को समझिए, क्योंकि खुद से और खुदा से कोई बात छुपती नहीं है। पाप और पारा कभी पछता नहीं है। इसलिए आप लोगों को ये समागम मिला है, इसलिए कि महावीर जयंती आप अच्छे ढंग से मना सकें। महावीर के सिद्धांतों को हम आज से ही महावीर जयंती तक रोज बताएंगे। बस आपको आकर सुनने की जरूरत है। मेरा आशीर्वाद है, हम कैसे महावीर बने। वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है, तो हम वर्धमान को कैसे अपने जीवन में वर्तमान में लाएं और वर्तमान में एक दूसरे को उनके सिद्धांतों को बताएं, तो वर्तमान जीवित रह जाएंगे। और यदि वर्तमान में हम वर्तमान के सिद्धांतों को नहीं बताएंगे तो हम मुर्दा हो जाएंगे, जीवित नहीं रह पाएंगे। इसलिए ये संत आए हैं, इसलिए कि आपके जीवन में ये संयम आ जाए, आपके जीवन में ये भावना पैदा हो जाए। अंदर से जब भावना पैदा होती है तभी शरीर में विकार पैदा होता है। ध्यान रखना, कोई महिला आकर के मुझसे लिपट जाए, उपसर्ग करने लग जाए और मेरी भावना में पवित्रता है तो कोई विकृति नहीं आ सकती।
और यदि तुम अकेले ही बैठे हो और भावना में प्रदूषण फैल जाए, भावनाएं विकृत हो जाए, तो अकेले में भी तुम्हारे शरीर में विकृति पैदा हो सकती है। ये भावनाओं के लिए बाह्य वस्तु की जरूरत नहीं, अंतरंग परिणामों की सोच की जरूरत है। उस सोच को बदलना होगा, दृष्टि को बदलना होगी, यही संत कहते हैं। इसलिए आप ध्यान रखना, संत का काम बस इतना है कि इच्छाओं को जीतना है। आप भी इच्छाओं को जीतो। हमारे यहाँ उपवास आदि को बाद में तप कहा, इच्छाओं के निरोध का नाम तप पहले कहा। इच्छा निरोधा तपा। इच्छाओं को जीतो, भावनाओं को पवित्र बनाओ, भावनाओं को जीतो। क्या तुम भावनाओं को जीतते हो? क्या भावनाओं का आदान प्रदान करते हो? यदि तुम्हें किसी से पैसा लेना है, सुनिए, उधारी का, आप रोज बैठ जाइए एकांत में और भावना करिए, हे भगवान, मैंने जिस व्यक्ति को खून पसीना का पैसा दिया है, उस व्यक्ति को याद करिए और कहिए उससे, ये भावना से, कि मैं तुम्हें भावना भेजता हूं। और सफेद प्रकाश ऊपर की ओर देखते हुए अपने आंख बंद में भी प्रकाशित करिए। फिर कहिए, भगवान, उसको सद्बुद्धि मिले, उसके व्यापार की वृद्धि हो, उसके यहाँ धन आए, जिससे वह हमारा धन वापस लौटा सके। ऐसी भावना, सद्भावना करो, अपने आप वो पैसा ला करके देगा। फिर इसके बाद में आप भावना करिए, भगवान, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे स्वस्थ रहें, मेरे यहाँ धन की कोई कमी ना हो। ऐसी भावना करिए, अपने आप भावनाओं का प्रभाव पड़ेगा। इन भावनाओं के प्रभाव को लेकर के एक कलू बैकिंस्टन नाम का एक वैज्ञानिक हुआ, उसने एक पोलोग्राफी यंत्र बनाया और उसने सिद्ध किया, प्रूव किया कि भावनाओं का प्रभाव सारी प्रकृति पर पड़ता है। तो उन्होंने सुना कि भगवान महावीर स्वामी ने कहा है कि पेड़ पौधों में भी प्राण होते, इनमें भी जीव है। फिर इसके बाद जगदीश चंद्र बसु ने भी सिद्ध किया है कि इसमें पेड़ पौधे में प्राण होते। तो उन्होंने एक परिपथ जोड़ा, गैल्वानोमीटर लाया और तार लाया और की लगाई, उसमें वो पोलोग्राफी यंत्र लगाया और डेकुना मेसिडियम नाम के एक वृक्ष में, जो जैसे छुई का पेड़ होता, बहुत संवेदनशील, टच करो तो उसके पंखे पत्ते अपने आप बंद हो जाते, ऐसे वह डेकुना मेसिडियम नाम का पेड़ भी बहुत संवेदनशील होता। उसने उस पर परिपथ जोड़ करके और 3 व्यक्तियों को बुलाया, पंडित जी आओ, प्रेमचंद जी आओ, पदमचंद जी आओ, और इसके बाद आप इसमें टच करो। इस पर्ची में लिखा है, देखो जैसी पर्ची है, इसमें लिखा है, इस पेड़ को कष्ट पहुंचाओ, इसको छीनो, मारो, कूटो, पत्ते खींचो। तो जैसे उसने ऐसे जा करके विचार करके उसको टच किया, तो गैल्वानोमीटर जो था वो कंपन करने लगी, उसकी नीडल। फिर उसके बाद में उसने कहा, आप देखो पदमचंद जी, आपको बस भावना करना है, हे भगवान, इस वृक्ष की प्रगति हो, उन्नति हो, स्वस्थ रहे, इसका विकास हो, इसमें अच्छे फल आए। ऐसा करके आप टच करिए। टच किया तो 90 पर जा करके वह नीडल स्थिर हो गई। फिर इसके बाद कहा, पंडित जी जाओ, इस पेड़ को आपको जलाना है, आग लगाना है, काटना है, और एक आप ब्लड ले जा करके उस पर टच करिए। और उन्होंने जैसे टच किया तो फिर वह गैल्वानोमीटर की सुई ऊपर उठी ही नहीं। और उन्होंने कई बार प्रयोग करके सिद्ध किया कि भावनाओं का प्रभाव सारी प्रकृति पर, पेड़ पौधे, चेतन अचेतन पर, सब पर पड़ता है। यही भगवान महावीर स्वामी ने कहा, भावनाओं को पवित्र करो, भावनाएं उज्जवल बनाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। इसलिए भावनाओं को अपने पवित्र बनाना है, यही सिद्धांत है। और आज का प्रवचन भी यही है। आप लोगों से कहूँगा, अपनी भावना भावनाशनी, इस सूत्र को याद रखते हुए अच्छी भावना करो कि हमारा महावीर जयंती का कार्यक्रम बहुत अच्छा हो, हमारे समाज में, परिवार में प्रेम बढ़े, अपनत्व बढ़े, समृद्धि हो, धन की वृद्धि हो, हमारे साधु स्वस्थ रहे,
विश्व में कोई आतंकवाद ना फैले, और जो जहां युद्ध चल रहे हैं वे सारे युद्ध बंद हो जाए। 5 दिन बाद आप देखेंगे सारे युद्ध समाप्त हो जाएंगे, एक भी नहीं बचेगा। मात मुरैना वाले भी इतनी भावना कर ले, और जो मेरे प्रवचन सुन रहे इतने भी कर लें, और फिर देखो इन भावनाओं का प्रभाव पड़ता कि नहीं, जरूर पड़ेगा। इसी भावना से महावीर स्वामी। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।